नासिक के चारू दत्त ने कई भाषाओं में विष्णु चक्र और अभंग लिखकर गिनीज बुक के लिए दावेदारी पेश कर दी है। नासिक के 12वीं में पढ़ने वाले चारू दत्त महेश थोराट ने मराठी, हिंदी, गुजराती और संस्कृत सहित कई गूढ़ भाषाओं में विष्णु चक्र, अभंग, ओवी सहित धार्मिक शायरी, कादम्बरी लिखकर सभी को चौंका दिया। चारू दत्त के घर की हर उपयोगी वस्तुओं में, चाहे वह पंखा हो या पान का बर्तन या पत्ती बर्तन, घर की दीवारों में आपको अभंग लिखे हुए मिल जाएंगे। प्रतिदिन चारू दत्त 10 घंटे तक अभंग लिखते हैं। आपने तुलसीदास, रहीमदास, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर ने जिन भाषाओं में रचना की थी उसको लिखकर उनका अर्थ भी ज्ञात कर लिया है। चारू दत्त नासिक के मराठा विद्या प्रसारक के KTHM महाविद्यालय में पढ़ते हैं। उन्होंने अभी तक निद्रा योग, विश्वकर्मा, कर्म योग, सुदर्शनम, महावीर, आत्मबोध को लिखकर सभी को चौंका दिया। जब हमने इस बारे में नासिक वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि चारू दत्त एक प्रतिभा की मूर्ति हैं। उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो सकता है। नासिक से संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। मेरी दिनचर्या तो जिस प्रकार सामान्य मनुष्य की होती है उसी प्रकार की होती है, परंतु जब मैं लिखने के बैठता हूँ तब अपने आप समय भी बीता चला जाता है और मैं केवल, मुझे लगता है कि मेरा जन्म सिर्फ ये लिखने के लिए हुआ है कि व्यक्ति जीवन सभी लोगों को एक प्रकार का मार्गदर्शन मिलना चाहिए, योगातीत स्वरूप का मार्गदर्शन मिलना चाहिए और योग क्या है सही मायने से इसका अर्थ समझना चाहिए। इसलिए वैसे बचपन से ही मैं लिख रहा हूँ, अभंग हो गया, तो मैं बचपन से ही लिख रहा हूँ, परंतु बाद में उसका बहुत संग्रह हुआ था। कितना संग्रह अभी तक आप कर चुके हैं? अभी तक करोड़ों में अभंग गाथा है, अभी तक करोड़ों में विविध कादम्बरी है, ग्रंथ है, कथा है, इनमें सब कुछ सत्यात्मिक तत्वज्ञान लिखा गया है। आपने दीवालों में लिखा है, हर जगह वस्तुओं में लिखा, तो कैसा लिखना चालू कर देते हैं आप? हाँ, तो एक बार उस अवस्था में हम आ जाएंगे ना, योगातीत अवस्था में आ जाएंगे तो अपने आप वो लिखना शुरू हो जाता है। बाद में मुझे उसका अर्थ ज्ञात होने लगता है लिखने के बाद। लिखने का आपका उद्देश्य क्या है? हाँ, मेरा ऐसा उद्देश्य, ऐसा स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं है, परंतु वास्तविक रूप से आज जो समाज में विविध रूप से व्यर्थ आचरण हो रहा है, तो उसके अनुसार अगर व्यक्ति ने इस लेखन का आचरण किया तो वो सही मायने से एक योगी बन सकता है, एक सही आचार्य बन सकता है। आप विष्णु चक्री क्यों बनाते हैं? विष्णु चक्र मैं बनाता हूँ क्योंकि मैं विष्णु भक्त हूँ ना, इसलिए मैं विष्णु चक्र ही बनाता हूँ।